महकमा पुलिस वो वाहिद महकमा है जिसके अहलकार दूसरे महकमों की बनिस्बत ज्यादा काम करते दिखाई देते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि फिर भी ये महकमा हमेशा तनकीद का निशाना ही बनता चला आया है, क्योंकि मेरे नजदीक महज कुछ काली भेड़ों की वजह से पूरे डिपार्टमेंट को बुरा कहना सरासर जाती है। बच्चा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, हर किसी का ताल्लुक कभी न कभी कहीं न कहीं पुलिस से जरूर पड़ता है। पुलिस अहलकार का सड़क पे खड़ा होना हमारे लिए महफूज रहने की अलामत है, लेकिन बहुत से लोग इन्हें सड़क पर खड़ा देखकर खौफ भी महसूस करते हैं। इन बातों की बहुत सी वजूहात हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में एक वक्त में दो डिपार्टमेंट अपना काम सरअंजाम देते हैं। एक डिपार्टमेंट ऑपरेशनल काम देखता है तो दूसरा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के फराइज अंजाम देता है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट का काम मुल्जिमान को पकड़ना, इलाके में होने वाले जराइम के अड्डों को बंद कराना और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद ऑपरेशन डिपार्टमेंट का काम खत्म और फिर सारा काम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का होता है। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से इन लोगों का ज्यादातर वास्ता पड़ता है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, बाकी मामला बाहर ही रफा दफा हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के ऊपर ही फैसले का दारोमदार होता है, लेकिन क्या इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट अपना काम दयानतदारी और ईमानदारी से अंजाम दे रहा है? हमने आपको थाने में मौजूद दो डिपार्टमेंट के बारे में आगाह किया। अगर बात करप्शन की जाए तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट सड़कों पे आवाम से, पथारों पे पथारे वालों से और इलाके में चलने वाले जरा जोड़ तोड़ कर लेती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट या तो सिर्फ मुजरिमों से पैसे लेती है या फिर उन मासूम लोगों से जो इनके शिकंजे में फंस जाते हैं। अगर आप मीडिया के स्टिंग ऑपरेशंस की जानिब देखेंगे तो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के लिए कुछ कम ही स्टिंग ऑपरेशन हो पाते हैं। इसकी वजह यह होती है कि जो भी इनके शिकंजे में फंसता है वो इनसे बुरी तरह डरा हुआ होता है। या तो इनके शिकंजे में असली मुजरिम फंसते हैं या फिर वो मासूम लोग जो इनकी रिपोर्ट के मोहताज हो जाते हैं। इसी वजह से इनके खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं है। अभी कुछ अरसे कबल ही हमने जमान टाउन के एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को टारगेट किया था जो एक मजलूम बेवा से रिश्वत तलब कर रहा था। आइए चल के आपको उसकी झलकियां दिखाते हैं। जमान टाउन की हदूद में दौरान डकैती एक शख्स हलाक कर दिया गया। पुलिस ने एफआईआर करके मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन यहाँ के इन्वेस्टिगेशन के दिल में खुदा का जरा सा खौफ ना था। इसने इस बेवा औरत को ही धमकाना और डराना शुरू कर दिया। इसका कहना था कि या तो मुझे रिश्वत दो, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को ही उल्टा इस केस में बंद कर दूंगा। वो औरत इस दरिंदा सिर्फ इंसान से इतना घबरा गई थी कि रिश्वत देने को आमादा हो गई, लेकिन अल्लाह ने हमारी मदद की और इस मजलूम औरत की दोस्त के साथ मिलकर हमने इस शख्स को टारगेट किया। इस प्रोग्राम में हमारी मदद सीसीपीओ कराची डॉक्टर अमीर शेख साहब ने भी की। इस बंदे की फोन कॉल भी आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। मेरे बेटे को तो थाने में एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए थाने में और पकड़ाओ, नहीं पकड़ेगा जो ना पकड़े, बातें कर रही हो। तो मैं फाइल को बंद करने के लिए दे रहा हूँ। इस औरत ने इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एक मुकाम पर बुलाया। सीसीपीओ साहब की एक टीम भी हमारे साथ मौजूद थी जो इस मामले को दूर से देख रही थी। काफी देर गुजरने के बाद ये शख्स उस मुकाम पर आ पहुंचा। मैं केस को इतलात कर दूंगा कि भाई ये नामालूम मुल्जिमान से केस फाइल बंद की जाए। सही, इससे ज्यादा थोड़ी कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने कितने दिए थे? क्या पैसे उस दिन 5 दिए थे, 15 या 5 रहे। काम क्लियर करोगे जब मिलेंगे। ये शातिर और मक्कार शख्स जब रिश्वत लेने आया तो टीम टारगेट ने इसे धर लिया। झूठ तो इसकी जबान से फर निकल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि खुदा की लाठी बेआवाज होती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे? हमने कुछ नहीं लिया, हमने कुछ नहीं लिया। क्योंकि ये शख्स एक शातिर इंसान था, इसने अपनी जेब से रिश्वत की रकम निकाल कर फेंक दी ताकि सबूत ही मिट जाए। कैमरे की आंख से आप ये सब चीजें मुलाहिजा फरमा सकते हैं। इस शख्स ने ना जाने अब तक कितने मजलूम लोगों को इस तरह मोबाइल में बिठाया होगा, लेकिन आज खुदा का कानून तो देखिए,
कि इसके अपने ही डिपार्टमेंट के एहलकारों ने इसे उसी तरह मोबाइल में बिठाया जैसे ये मजलूमों को बिठाया करता था। क्या नाम है तुम्हारा? यूसुफ। यूसुफ, क्या तुम्हारी डेजिग्नेशन है? सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर। हाँ। क्या करने आए थे तुम? खुद उन्होंने बुलाया था। क्या बुलाया था? तो तुम तो अभी बोल रहे थे मैं अपने 15,000 रुपए लेने आया था। हाँ, क्यों, किसने बुलाया? तुम अभी अपने 15,000 बोल रहे थे। तो और क्या? तो तुम तो बोल रहे हो कि मैं केस खत्म कराऊंगा, 25 से 1 रुपया कम नहीं होगा। नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं करी। तो मैंने आपको बोला 25 से कम नहीं होंगे। खर्चा जो है वो बिल्कुल दरवाजे पे कोई नहीं आएगा। दिमाग में जिन साहब तो वही बोला फाइल वाइल का खर्चा और ऐसी पैसे जमा करा देता है इखलास के लिए। तो आपने बोला कि तो फाइल का कुछ ज़्यादा नहीं है, कतर के तो आपको पता है लाखों होते हैं। तो हमने उसको बोला 20-25 लाख का खर्चा है। दिमाग में इस शख्स को फौरी तौर पर रिवर्स सस्पेंड कर इंक्वायरी बिठा दी गई। तो हम इसको रिवर्स सस्पेंड करेंगे। ये मिनिमल पनिशमेंट है। अभी शोकाज में फिर इंक्वायरी हम इसको डिसमिस भी कर सकते हैं। इस बात पे ये डिसमिस होगा इंशाल्लाह। सीसीपीओ साहब ने टीम टारगेट की इस काविश पर टीम टारगेट का शुक्रिया भी अदा किया। इस तरह के आप ऑपरेशन बिल्कुल जारी रखें। आपके चैनल ने ये भी अच्छा काम किया है। मैं आपको इस हवाले से बिल्कुल आई सैल्यूट यू फॉर डूइंग अ गुड जॉब फॉर अ कॉमन सिटीजन। ये तो वो आईओ था जो एक मजलूम औरत को इंसाफ दिलाने के बजाय उससे ही रिश्वत तलब कर रहा था। अब हम आपको यह दिखाते हैं कि कराची शहर में स्ट्रीट क्रिमिनल किस तरह और किस वजह से बिला खौफ व खतर घूम रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम कराची शहर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक बड़ी वजह यह है कि अवाम इनके खिलाफ गवाही देने से डरती है और दूसरी बड़ी वजह यह है कि ये स्ट्रीट क्रिमिनल वारदात करने के बाद भी खुलेआम घूमते दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि ये लोग अदालत से बड़े आराम से छूट जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी वजह क्या होती है? जिस स्ट्रीट क्रिमिनल को देखो, इसके ऊपर 4 से 5 मुकदमात तो पहले ही दर्ज होते हैं और बेल कराकर ये बाहर वही काम बड़ी दीदा दिलेरी से करते नजर आते हैं। पुलिस के सिपाही अगर अपनी जान पर खेलकर इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ भी ले तो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इनके साथ कुछ दामादों जैसा सलूक करते दिखाई देते हैं। भारी रिश्वत के एवज इनके खिलाफ ऐसा मुकदमा बनाया जाता है कि ये बड़े आराम से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इस चीज को टारगेट करना इतना आसान था। अब सवाल यह पैदा होता है कि इन जैसे लोगों को किस तरह टारगेट किया जाए, क्योंकि दोनों तरफ ही माशरे में मौजूद काली भेड़ है और एक काली भेड़ दूसरी काली भेड़ को पकड़वाने में हमारी मदद क्यों करेगी। लेकिन टीम टारगेट ने इस बार कुछ ऐसा किया जो इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में नहीं हुआ होगा। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहला मुनफरिद वाकया जब एक चोर ने दूसरे चोर को हमारा टारगेट बनवाया। आज से कुछ अरसे कबल टीम टारगेट स्ट्रीट क्रिमिनल्स पर प्रोग्राम कर रही थी। हम जानना चाहते थे कि आया ऐसी क्या वजह है जिनकी वजूहात पर इतने स्ट्रीट क्रिमिनल पैदा होते जा रहे हैं। हमने काफी थानों के अंदर विजिट किया और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के इंटरव्यू किए कि वहीं हमारी मुलाकात एक प्रोफेशनल स्ट्रीट क्रिमिनल से हुई जो काफी सालों से स्ट्रीट क्राइम के वाकयात में मुलविस था। कितना अर्सा हो गया तुम्हें ये काम करते हुए? हो गए 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। कितने लोगों का गैंग है तुम्हारा? 5 लड़के हो गए। और असला कहाँ से मिल जाता है? असला तो सर वो अली बोर्ड से मिल जाता है, मतलब पठान बेचते हैं वहाँ पर 15,000 20,000। बगैर लाइसेंस? इसका कहना था कि यहाँ का SIO इन पर बहुत जुल्म करता है, इनको खाने को नहीं देता और रोजाना तशद्दुद का निशाना भी बनाता है। लेकिन इसकी वजह यह नहीं थी कि वो माशरे में मौजूद ऐसी काली भेड़ों से नफरत करता था, बल्कि इसकी वजह यह थी कि इस शख्स को रिश्वत चाहिए थी। इसका कहना था कि अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हारे केस को हल्का कर दूंगा ताकि तुम्हें आराम से बेल मिल जाए, वरना मार मार कर तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। टीम टारगेट ने इस शख्स का बयान रिकॉर्ड कर लिया। इमरान, ये बताओ कि तुम्हारे केस का जो आईओ है क्या कह रहा है वो? सर पैसे मांग रहा है वो। पैसे मांग रहा है केस हल्का करने के। केस हल्का करने को कितने पैसे मांग रहा है तुमसे? 30,000 रुपये बोला। 30,000 रुपये। अच्छा, ना देने की सूरत में क्या करे? रिमांड लाता है, वो रिमांड में लेता है। रिमांड में लेता है, फिर क्या करता है? मारता है सबों को। लाकअप में जितने लड़के हैं, फैसल नाम का लड़का है, उसका वाइफ मर्डर है, या वो नहीं देता है तो उस बेचारे को रोज निकालता है, मारता है। उससे 2 लाख रुपये मांग रहा है। तुमसे बोला कि पैसे ला के दो, नहीं तो केस जो है वो हैवी कर दूँगा। हैवी कर दो। ठीक है जी। ये क्योंकि हमारी बात इस तरह नहीं हो पा रही थी इससे, लेकिन बस किसी थ्रू हमने बंदे से बात कर पा रहे। खाना और ये चीज़ें मिल रही हैं तुम्हें? ये SHO साहब दे रहे हैं, फर्ज उसका बनता है,
लेकिन वो उसको आवाज़ें मारते रहो, वो आता ही नहीं है। अच्छा, मैंने सुना 4-4 लोगों को, 5-5 लोगों को 2-2, 3-3 रोटियां दे रहा है बस। हाँ, मतलब 5 लोग हैं तो 3 रोटियां। ठीक है जी, मैं आपको फिर बताऊं कि हमारे लिए बड़ा मसला होता है और ये, क्योंकि ये भी कैदी है और इससे बात करना इतना ईजी नहीं होता, लेकिन एक सोर्स के थ्रू हम बात कर पा रहे हैं। और अब हम कोशिश करेंगे उस शख्स को टारगेट करने की जो पुलिस में है, लेकिन वो काम ऐसे कर रहा है कि वो खुद इन बच्चों को या इन लोगों को मज़ीद जो है वो कैदी या मज़ीद जो है बड़ा क्रिमिनल बनाने में उसका हाथ होता है, और इसी वजह से भी उसको टारगेट करेंगे। उस स्ट्रीट क्रिमिनल का बयान तो हमारे पास मौजूद था, लेकिन परेशानी ये थी कि आया टारगेट करें तो कैसे करें, क्योंकि ये स्ट्रीट क्रिमिनल कभी भी इस SIO के खिलाफ नहीं जा सकते। इसी वजह से टीम टारगेट ने एक मीटिंग तश्कील की। इस टीम मीटिंग में इस बात का फैसला किया गया कि हम इस स्ट्रीट क्रिमिनल के रिश्तेदार बन के इस SIO से मुलाकात करेंगे, और ये टास्क हमारे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमारी जरा सी गलती हमारा थी, लेकिन हमने इस काली भेड़ की असलियत को बेनकाब करने के लिए ये रिस्क लिया। हमारे एक नुमाइंदे ने इस SIO को मोबाइल नंबर पर कॉल की। ये शख्स पैसों की लालच में इतना अंधा हो गया था कि इसने फौरी तौर पर हमसे मुलाकात करने की हामी भरी। हमारे कुछ नुमाइंदे कबाड़ का काम करने वाले बनकर इस SIO के दफ्तर जा पहुंचे। तो हम कबाड़ का काम करते हैं, हम लोग सब मौसूफ फरमाने लगे कि कबाड़ियों के पास तो बहुत पैसे होते हैं। हालांकि देख लो, अब जरा इन मौसूफ का स्टाइल मुलायजा फरमाइए। शलवार कमीज पहने अपनी दोनों टांगे टेबल पर रखकर ये हमसे डील कर रहे हैं। भाई ये सारा माल तो कबाड़ के पास है, और किधर है? रोजाना हम कबाड़ के इधर बंदे पकड़ के लाते हैं, हमें बताएं। साहब देख लो। जब इनसे पूछा गया कि आपकी क्या खिदमत करें, तो मौसूफ ने मुस्कुराकर 50,000 रुपए मांग लिए और ऑपरेशन डिपार्टमेंट की गई मेहनत पर मिनटों में पानी फेरने को तैयार हो गए। हुक्म करो, अब आप बताएं ना कि क्या करना है। 50,000 का नोट एक दे दो, और क्या? इसका कहना था कि मैं इस शख्स का केस हल्का कर दूंगा। चालान में फिर आप क्या करेंगे? हाँ, चालान भी उनको, चालान तो वो दूसरे केस में उनको बताया मैंने, आपके खिलाफ नहीं लगाऊंगा, जो केस लगे हैं ये होंगे और आपको नीचे ये लेंगे। मैंने उनसे ये बात की, मैंने बोला 50 होगा, आप बोला उसमें 5-10 हज़ार कम कर लेना। उसमें तो जब मैं छोड़ने जा रहा था तब मुझसे रो रहा था। इन मौसूफ ने इतना तक जानने की कोशिश नहीं की कि आया हम इस स्ट्रीट क्रिमिनल के रिश्तेदार हैं भी या नहीं। इन्हें तो बस हरे हरे नोट दिखाई दे रहे थे। हम आपको बताएं, मेरा मुफाद इधर था कि मैं उसको इधर मारूं, पीटूं, कैसे ले। इंसाफ का ये भी कहना था कि अगर मैं किसी को धक्का दूं तो 1-2 लाख तो वो ऐसे ही दे जाता है। ये रोजाना हमारे पास रोजाना बंदे आते हैं, रोजाना क्या होता है, ये तो हमारे को 40-50 हज़ार वो हमारे को मिलते हैं, हमारे को इसको दे के जाते हैं, वरना उल्टा जब करते हैं उसमें ले जाते हैं ट्रांसफर करने को। वो बोलते हैं कि जो मांगो बोलो, पैसा नंबर मिला के दो, भाई का बाप वालिद का हम बात करते हैं। तो आपके पीछे एक केस भी नहीं लगाएंगे, न और तेरा नहीं करेंगे, लेकिन तो केस का उधर से केस हम आपका सिटी कोर्ट कराते हैं। अब हम क्या क्या लाएं, आप बताएं हमारे लिए क्या। आपका मदद करें ना, कोई हम आपसे कोई और तो चीज नहीं मांग रहे ना। हाँ, बनके चालान पेश करेंगे ना, चालान पेश करेंगे, लेकिन वो चालान दहशतगर्द अदालत सेंट्रल जेल में वो केस चलते हैं, ऐसे वो उधर नहीं चलने, इनको हम फिर सिटी कोर्ट में ले आएंगे। तो आपकी जेब से 30,000 रुपए कैसे निकले? हमारे से नहीं है, हमारे पास कोई। और ये सारी बातें आपकी रिकॉर्ड हुई है, नोट गिनना है, वो हम करते हैं। बिल्कुल सर, आप और हम जानते हैं 24 घंटे आपसे दावत है। फिर आप काम कैसे कर रहे हैं? बैठ के डकैत छोड़ रहे हैं? हमने कोई डकैत नहीं छोड़ा, उसको जेल कस्टडी करा दिया और उसके बाद उसके घर वालों से पैसे ले? नहीं, हम किसी से घर वालों से नहीं। घर वाले तो बन के आए, हम तो जानते ही नहीं है कि 30,000 रुपए किस चीज के लिए? भाई हमने किसी लिए लिए, जो काम ही नहीं करते हमारे पास, जो काम ही नहीं है तो हम किसके लिए करेंगे? अब आप बोल रहे मेरी जेब से नहीं निकले, जबकि पैसे आपने खुद निकाल के दिए, कैमरे में आ गया, ठीक है। उसके बाद उसके क्या बोल सकता हूँ आपको? क्या बोल रहे हैं ये बताएं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई हमारी कोई क्रिमिनल से कंप्रोमाइज नहीं होती सर। तो आप कह रहे हैं मैं चालान हल्का बना दूंगा। सिटी कोर्ट का क्या सीन था, मुझे समझाएं। सिटी कोर्ट में कैसे आता है? कुछ भी नहीं आता कैसे सर, वो तो जनरल आ जाता है, हम क्यों भेजेंगे? वो हमारे हाथ में थोड़ी है। आप इनको भी बोल रहे थे? सारे यार दोस्त आपके और हमारे पास भी आते हैं, कोई किसी के तवसील से आता है, कोई किसी के तवसील से आता है, हम ख्याल नहीं करें।
अच्छा, मोबाइल चोर जो रोडों पे गोलियां मार देता उसका एहसास नहीं है आपको? होता है सर। तो आप क्यों उसको रास्ते निकाल किससे नहीं करते? कौन किसको लगाते हैं? आप उसके घर वालों से पैसे ले रहे हैं। तो अब आप कुछ भी करते रहे, लेकिन ये चीज आपके सामने अल्फला थाना और जो केस जो हमें कंप्लेन आई थी, ये माशाल्लाह गाड़ी है साहब की, अभी आए और अल्फला थाने में इस वक्त में पुलिस की जो यहाँ पर SIO साहब है और ये रंगे हाथों इनकी जेब से जो है वो 30,000 रुपए भी निकले। हमारा काम पूरा हो चुका था। हमने फौरी तौर पर SSP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी परवेज उमरानी साहब के दफ्तर का रुख किया। उन्होंने फौरी तौर पर हमें रिस्पांस देते हुए सारी सूरत हाल का जायजा लिया और इस शख्स को फौरी तौर पर अपने दफ्तर में तलब किया। क्या मसला है, किस लिए पैसे लिए थे लोगों से? सर हमने पैसे नहीं दिए। ये शख्स SSP साहब के दफ्तर में मौजूद था और वहाँ भी झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था। वो पूरी फुटेज मालूम है? सर वो इधर आया था, ये बंदा आया था हमारे पास। मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ। ये बोला कि ये इमरान के लिए मसले में आपको आना है, मैं आया हूँ। ये मसला मेरा बहुत चालान हो गया। इसने मुझे बोला कि ये 30,000 हम आपको दे रहे हैं, इसकी कुछ करो। हमने बोला कि मैंने बिल्कुल दिए, इन्होंने, मैंने इनको वापस कर दिए सर उसी वक्त ही। नहीं तो आपने लिए, आप काउंट कर रहे हो? और हाँ सर बिल्कुल, ये इसने जो आया, एक बंदा जो आया, मैंने बोला किस लिए दे रहा, बोला कि इमरान के, मैंने वो तो चालान हो गया, तो मैंने उसको फौरन वापस कर दिया सर। तो पैसे लेने की सर ने, मैंने बोला क्या दिया, हाथ में जो दिए तो मैंने वापस कर दिया उसी वक्त फौरन ही सर। हाथ में लेके आप गिन रहे हो, जेब में डाल रहे हो, फिर बाद में आपको जेब से निकालें? सर इनको वापस कर दिए फौरन ही। मैंने बोला मुझे तो पता नहीं है इमरान की, आपने हाथ क्यों लगाया? जब आपने नहीं लेने थे तो आपको लेने, आपने नहीं लेना चाहिए था। सर मुलजिम हमारे पास है नहीं, वो चालान है। मुलजिम का भी कोई छेड़ने के या किसी के लिए हम पैसे लेते तो किसी को फायदा देते ना सर। किस तरह कर सकते हैं सर? पैसे हमने वापस ले लिए सर। नहीं पकड़ा जाता है, आप उसका भी ख्याल रखोगे, आप उसके भी पैसे लोगे? नहीं सर, हम कैसे लेंगे? हमने उनको चालान किया है, उनके खिलाफ हर चीज की है, एक्शन लिया है, उनके खिलाफ 21/3 का केस दाखिल किया है, मुलजिम जेल में है सर। फिर आप पैसे किसी के लिए A to Z मैंने पूरी वीडियो देखी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे पहले भी शिकायत आई थी जी सर, लेकिन मैंने अपनी तसल्ली के लिए मैंने कहा नहीं, एक बार इसको मैं रेड हैंडेड इस चीज का मुझे कंफर्म करूं सर। हमने ठीक है ना, ये कोई तरीका नहीं है, नहीं होगा। आप लोगों को क्लियर पैगाम था ना। लेकिन SSP साहब ने इसे फौरी तौर पर रिवर्स सस्पेंड करके इसके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी। और ये ऐसे नहीं चलेगा काम यहाँ पे, इसको आज ही अभी इसको रिवर्स सस्पेंड की एंट्री चला दो, इसको वो करा दो, मैं इसका आदेश कराओ, अभी बना दो। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SSP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी परवेज खान उमरानी साहब मौजूद हैं और अभी आपने देखा कि फौरी तौर पे परवेज भाई ने एक्शन भी लिया। परवेज भाई, एक जगह हम देखते हैं कि पुलिस में वो एहलकार मौजूद हैं जो अपनी जानों का नजराना देते हैं और इस कौम की खिदमत करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गाली भेड़ें भी हैं जो पूरे डिपार्टमेंट के लिए बदनामी का बायस बनती है। आप क्या समझते हैं, क्या वजह है इसकी? देखें, एक तकरीबन 35,000 की फोर्स है कराची की, अगर हम बात करते हैं तो उसमें चंद परसेंटेज यकीनन, जैसे हर डिपार्टमेंट में होता है, तो हमारे डिपार्टमेंट में भी इस तरह के लोग हैं। तो उसी में जैसे अभी आपने एक स्टिंग ऑपरेशन ये किया है और वो बंदा आइडेंटिफाई किया है, और हमारे जो अफसर है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही घनौनी से जो हरकत की है, तो ये आइडेंटिफाई हो गया है, तो इसके खिलाफ अभी इसको रिवर्स सस्पेंड भी किया है और बाकी भी डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी, इंशाल्लाह ये भुगतेगा। अच्छा परवेज भाई, अमूमन आवाम के जहन में एक ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी अगर हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमारे साथ कुछ कर रहा है तो हम कहाँ जाएं? तो इधर आपका कंप्लेंट सेल थोड़ा सा आवाम को बताएं कि अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है, चलें ये तो डकैत थे, वैसे किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो उसका तरीकेकार क्या होना चाहिए, किस तरह आपसे रब्ता किया जाए? देखिए, इस चीज़ का तो हमने ऑलरेडी अपने ऑफिस में कंप्लेंट सेल है हमारा, और अगर कोई भी शिकायत होती है तो तमाम उन लोगों को मैं अभी भी मैसेज ये देता हूँ कि उनके अफसरान बाला, तो जो भी SP है इन्वेस्टिगेशन का है या DSP है, उनसे ज़रूर एक बार, आजकल सिर्फ पॉलिसी यही है कि इन लोगों को आइडेंटिफाई करना है, इन लोगों को निकालना है और इन लोगों को जाहिर करना है जो हमारे डिपार्टमेंट को खराब कर रहे हैं। परवेज भाई, एक चीज़ और हम ये जानना चाहते हैं कि अमूमन लोग ये कहते हैं कि जी हम पे जाली FIR कट जाती है, गलत FIR कटती है, क्या FIR कटते ही अरेस्ट करना ज़रूरी होता है या फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद अरेस्ट करना चाहिए? थोड़ा सा क्लियर कीजिए। हमने ये किया हुआ है कि जब तक लोगों के अगेंस्ट कोई सॉलिड एविडेंस नहीं हो, अरेस्ट नहीं होना चाहिए। ये अहकाम जारी किए हैं अभी हमने सब में, तो इसीलिए हम सुपरवाइज भी करते हैं, और काफ़ी केसेस हमारे पास हुए जाली हुए, हमने बिल्कुल उनको झूठा केस करवा के रिपोर्ट भिजवाया। अच्छा परवेज भाई, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट एक बड़ा अहम रोल है, मैं कहता हूँ बैकबोन है, ये ऑपरेशन पकड़ के देता है लेकिन उसके बाद काम आप लोगों का शुरू होता है और चेन टू चेन होता है। किस तरह देखते हैं आप, और ये जो हमारे यहाँ अगर हम बात करें स्नैचर्स की, मोबाइल स्नैचर्स की, ये क्यों इतनी जल्दी बाहर आ जाते हैं? क्या एविडेंस की कमी होती है या फिर लोग मुद्दई नहीं बनते हैं और कोर्ट नहीं जाते हैं?
देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा इशू है कि प्राइवेट कंप्लेनेंट्स जो है ना, प्राइवेट विटनेस वो हमारे पास नहीं आते। प्राइवेट विटनेस जब तक सोसाइटी के लोग वो खुद आके इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, केसेस को थोड़ा सा पुलिस के साथ ताउन नहीं करेंगे, या जिस तरह की जो शहादत होती है, जो गवाही होती है, वो आके कोर्टों में देंगे, तो बिल्कुल इन लोगों के अगेंस्ट सजाएं ज़रूर होंगी। पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहते हैं किसी भी हवाले से तो आप दे सकते हैं। लेकिन पब्लिक को यही कहूँगा कि पुलिस पे कॉन्फिडेंस रखें, एतमाद रखें। आपका ये इदारा है, आपकी सोसाइटी के लोग हैं, इसमें अच्छे लोग भी होंगे, इसमें बुरे लोग भी होंगे। आज का आपने आइडेंटिफाई किया है कल्प्रिट जो हमारा ही ऑफिसर था, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो बाकी ये नहीं कि पूरा इदारा ख़राब होगा। इदारा आपके लिए ही है, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपके लिए जाने भी देते हैं, आपके लिए कुर्बानियाँ भी देते हैं। इन पे एतमाद करें, आगे आएँ, इनके साथ बढ़ें, हाथ मिलाएं, इनको भी गले लगाएं। इनके साथ आप जितना ताउन करेंगे इंशाल्लाह आप भी बढ़ चढ़ के देखेंगे, पुलिस भी उससे ज़्यादा अपने जो है शाना बशाना लोगों के साथ काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सर मच। थैंक यू जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। आपने देखा कि पुलिस पे मौजूद कुछ काली भेड़ें पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करने पर तुली है, जो कि बहुत गलत बात है, क्योंकि कुछ काली भेड़ों की वजह से पूरे डिपार्टमेंट को बुरा कहना गलत है। यहां पे दरखास्त करूंगा सीसीपीओ कराची आईजी सिंध से कि जब भी हमने देखा है कि हम किसी काली भेड़ की निशानदेही करते हैं तो उसे रिवर्स सस्पेंड कर दिया जाता है, उसके बाद उसके लिए एक इंक्वायरी बिठाई जाती है। लेकिन आज तक कभी किसी इंक्वायरी कमेटी ने ना हमसे राब्ता किया और ना हमसे सबूत मांगे। इंक्वायरी होती है, उसके बाद कुछ लेन देन होती है और उसके बाद वही शख्स दोबारा बहाल होकर हमें कहीं और दिखाई देता है और फिर यही तमाशा करता है। तो खुदारा इस बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि ऐसे लोगों को दोबारा वर्दी पहनने का हक नहीं जो इस वर्दी के साथ मुखलिस नहीं। इस बारे में सोचना है आपको। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा हो या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।